दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी सरकार ने एक फरमान जारी किया है सारे मोबाइल कंपनियों को, जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, इन सबको एक नोटिस जारी किया है कि आपको संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा और ये कंपलसरी है। अगर ये ऐसा होता है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते अगर आपके मोबाइल में आता है। जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो उसमें गूगल की सारी सर्विसेज होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया और गूगल हो गया, इसको आप क्रोम को आप इन सबको डिलीट नहीं कर सकते। सेम वैसे ही आपको संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा, उसमें आपको अपना मैसेजेस, अपने कॉल्स और लोकेशन, फोटो सब अलाउ करना होगा। संचार साथी ऐप 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जो भारत में बहुत तेजी से फ्रॉड चल रहे थे उसको रोकने के लिए। संचार साथी ऐप से हमने बहुत सारे मोबाइल को ट्रेस करे हैं, जिससे बहुत लोगों के मोबाइल मिले भी हैं और बहुत मोबाइल ऐसे ब्लॉक भी किए हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सरकार ऐसे एकदम से कोई फरमान कैसे ला सकती है? एप्पल ने तो मना कर दिया कि मैं प्री इंस्टॉल नहीं दूंगा क्योंकि मेरे कस्टमर का प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। और इतना बड़ा न्यूज कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको पता है कि गोदी चैनल का संज्ञा, मतलब संज्ञा कहाँ से मिली है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी इस न्यूज को कहीं नहीं दिखाया। ये न्यूज कुछ यूट्यूबर ने दिखाए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो न्यूज चैनल बनाते हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए और संदीप चौधरी भी अभी दिखाए थे। तो लेकिन इस ऐप को कंपलसरी क्यों कर रही है सरकार? जब विपक्ष ने इस पे हंगामा काटा तब जाके सरकार का स्टेटमेंट आया। जो उनके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये ओरली स्टेटमेंट है, ये कहीं नोटिस में नहीं आया कि आप डिलीट कर सकते हैं। और ये न्यूज को सबसे पहले ब्रेक किया राउटर्स ने, जो कि अपने मतलब इंडियन चैनल ने, किसी ने इस न्यूज को ब्रेक नहीं किया। तो राउटर का जब खबर आया राउटर पे, तो जाके सब जगह भगदड़ मची और विपक्ष भी इस पर हंगामा करने लगा। अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो इस सत्र के दौरान भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। और इस पे चलिए हम आगे डिटेल में देखते हैं इसके क्या फायदे और क्या नुकसान। आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप उसके रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका IMEI नंबर से आपका मोबाइल ट्रेस किया जा सकता है और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे थे, डिजिटल अरेस्ट हो रहे थे, उसको रिपोर्ट करने के लिए ये ऐप बनाया गया था। लेकिन अभी सरकार ने सारे टेलीकॉम कंपनियों को, जैसे सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया और एप्पल हो गया, इनको सबको नोटिस जारी करके बताया है कि 90 दिनों के अंदर आपको अपने मोबाइल में इसको प्री इंस्टॉल देना होगा। और जैसे आप कोई नया मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें आपको प्री इंस्टॉल आएगा। जैसे आपका जीमेल आता है, गूगल आता है अगर एंड्रॉयड होता है तो, और iOS होता है तो उसमें एप्पल के बहुत सारे चीज़ें हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। वैसे ही इस ऐप को भी, संचार साथी ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इस पर विपक्ष ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया कि ये मतलब जनता की प्राइवेसी का हनन है, कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी लीक होगी। आप अपने मोबाइल, सबका देखिए एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है आजकल, सबसे ज़्यादा पर्सनल कुछ भी है तो मोबाइल है, क्योंकि लोग अपने बहुत से ऐसे पल को रिकॉर्ड करके रखते हैं जो पब्लिक नहीं करना चाहते। और बहुत से ऐसे आपके मैसेजेस होते हैं आपके मोबाइल पे, आपका बैंकिंग के सारे ट्रांजेक्शन मोबाइल से होते हैं, OTP मोबाइल से आता है। फिर गवर्नमेंट इसको क्यों चाहती है कि आपका सारा डेटा वो अपने पास रखे? और कहीं ना कहीं अगर ये आपको प्री इंस्टॉल्ड रहे और कंपलसरी कर दे सरकार, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन तो है। और इसको अभी जब इस पे विपक्ष ने बहुत ज़्यादा बवाल काटा है, तो जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने सामने आए और उन्होंने मना किया, इसको खंडन किया कि आप इसको जब चाहें जब डिलीट कर सकते हैं। मतलब प्री इंस्टॉल्ड होकर, जब एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, जब प्री इंस्टॉल्ड होकर आ रहा है और डिलीट कर सकते हैं तो इसको आप कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? हम ठीक है, ये मोबाइल, मान लीजिए मेरा मोबाइल चोरी हुआ तो उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया, अपना रिपोर्ट करा, फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगा, फिर मैं उसको जब चाहे डिलीट कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा बवाल कट रहा है और 2 दिनों से यही न्यूज़ चल रहा है। जैसे इस ऐप का 1-2 बेनिफिट भी है। मान लीजिए इस पर 42 लाख मोबाइल ब्लॉक्ड हुए हैं अभी तक, और ये इतने 26 लाख 17 हज़ार मोबाइल ट्रेस हुए हैं। कहाँ कहाँ पे कितना ट्रेस हुआ है ये सब आप दिखा सकते हैं, और उसमें कितने मिले हैं ये सब डेटा वाइज इन्होंने अपने वेबसाइट पे शो कर रखा है। आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है कि इसको 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है एंड्रॉयड पे, और अप्रॉक्स 5-6 मिलियन के आसपास डाउनलोड कर रखा है इन्होंने iOS पे। और इसका चीज़ें ठीक है, ये होना चाहिए, सरकार का पहल है तो होना चाहिए, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं करना चाहिए। इसको हमें अगर ठीक लगा, इस चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरा मोबाइल चोरी हो रहा है, चाहे मुझे कोई स्पैम कॉल का रिपोर्ट करना है या कुछ भी, लेकिन अगर कुछ भी करना है उससे पहले आपका सारा ये डेटा अलाउ करा रहे हैं, आपके लोकेशन अलाउ कराएंगे, आपके फोटोज, मैसेजेस सब कुछ अलाउ कराएंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन है।
क्योंकि मोबाइल में अपने सारे आप बैंक ट्रांजेक्शन्स के डिटेल रखते हैं और सब कुछ इससे जुड़ा होता है। तो बाकी ये कंटेंट आपको कैसा लगा, अगर कुछ और डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।